जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ। ओम श्री गौ वंशाय नमः। ओम श्री गौ माताय नमः। जय माँ, जय माँ। हे मुझे जन्म देने वाली माता, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो माँ। तुम माँ काली के चरणों में लीन हो जाओ माँ। जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं जीवन का वो सत्य बताने, वो सच्चाई सामने लाने जो बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। माँ काली के आदेश से ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि मुझे जन्म देने वाली मां, जिनका नाम इस धरती लोक पर जिनका नाम जानकी पाठक था, उनका देहावसान हो गया था, उनका निधन हो गया था। 10 और 11 फरवरी की मध्य रात्रि में मां ने इस लोक को छोड़ दिया और गोलोक प्रस्थान कर गई थी। उसके पश्चात मां की देह को हम लोग लेकर गए थे काशी, बनारस, और वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद यहां रांची में अंतिम क्रियाकर्म जो होता है, यहां तक कि बरखी, सब कुछ यहां रांची में किया गया। मेरे पिताजी ने किया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, मेरे घर में स्वयं मेरे ही परिवार के लोगों द्वारा कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाता रहा है हमेशा। जब मेरी मां बीमार थी तब भी मैं मां के पास जाकर जो मां के लिए करना था, मां के स्वास्थ्य के लिए मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा प्रयास किया षड्यंत्र के तहत उसे रोक दिया गया। जिस षड्यंत्र के तहत मेरी मां को बीमार किया गया था, उसी षड्यंत्र के तहत मेरी मां की मृत्यु भी हुई। मेरे पिता भी इस बात को नहीं समझ पाए और वो भी उसी षड्यंत्र के कुचक्र में आज तक अभी भी फंसे हुए हैं। और ये षड्यंत्र इतना खतरनाक था, इतना भयंकर था कि मेरी मां के निधन के बाद जो 12वां होता है, जिस दिन ब्राह्मण भोज होता है, उस दिन भी ये षड्यंत्र पूरी ताकत से रचा गया। ब्राह्मण भोज के दिन भी जहां पर क्रियाकर्म हो रहा था, ब्राह्मण भोज हो रहा था, पिताजी ब्राह्मण भोज करवा रहे थे, वहां मैं गया था। मेरे साथ कुछ ब्राह्मण भी गए थे, परंतु मेरे भाई भाभी, मतलब इन लोगों के ऐसे कुचक्र के कारण हम लोग लगभग आधा पौन घंटा वहां पर खड़े रहे। मैं और मेरे साथ जो ब्राह्मण देवता गए थे वो सब ऐसे ही खड़े रहे काफी देर तक, और खड़े रहकर प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। और उसके पश्चात वहां से हम लोग वापस लौट गए। मेरे साथ जो ब्राह्मण लोग गए थे वो भी भूखे पेट वापस लौट गए, और उन्हें जो ब्राह्मणों के लिए भोज दिया गया था, मेरे साथ गए हुए ब्राह्मणों को भोजन तो छोड़िए, जल तक नसीब नहीं हुआ। मतलब कोई भी कार्य जो मेरी मां की मुक्ति के लिए किया गया, मेरे पिताजी के द्वारा जिनके बहकावे में आकर किया गया, वो सारी चीजें व्यर्थ गई, नष्ट होती चली गई। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मेरी मां को मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला। और जैसा मां काली ने मुझे जानकारी दी थी कि मेरी मां का एक दूसरा जन्म भी हुआ, और 23 तारीख को, मतलब जिस दिन 13वीं होता है, उस दिन मां का एक नया जन्म हुआ था। वो नया जन्म मुझे तो उसी दिन जानकारी हो भी गई थी, परंतु आज मैं आप सभी को बता रहा हूं। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण के घर में एक गौ माता ने एक बछिया को जन्म दिया था, बाछी को। वही एक
लाल रंग की बाछी, जिसके आगे का मुंह का हिस्सा थोड़ा काला जैसा था। मेरी मां का जन्म एक बाछी के रूप में हुआ था और मां को उस समय मुक्ति नहीं मिली। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया परंतु सब व्यर्थ रहा। मेरी मां ने रात्रि के समय, मैंने तो उसे स्वप्न समझा था परंतु काली मां ने मुझे बताया कि वो स्वप्न नहीं था, वो सत्य था। मुझे जन्म देने वाली मां ने आकर मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझे अपने जीवन काल के दौरान हुई बहुत सारी चीजें बताई और बताया कि किस किस तरीके से मां को गलत दिशा में भ्रमित किया गया और भ्रमित करके मां के जीवन को एक तरीके से नष्ट कर दिया गया। मां की आत्मा को मुक्ति योग्य नहीं छोड़ा गया। मेरे पिताजी भी उन्हीं षड्यंत्रों के शिकार होते रहे और आज तक उसी शिकार में फंसे हुए हैं और हो सकता है कि जब तक उनकी आत्मा, उनका परम तत्व उनकी इस देह में है, तब तक उनको सत्य का आभास ना हो कि उन्हीं के घर में, उन्हीं के एक पुत्र वधू के परिवार वालों ने उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था कि वे जीवन भर के लिए पूरा खानदान नष्ट हो गया। हमारे पूरे खानदान को नष्ट कर दिया गया। एक कुचक्र के कारण मेरे पिता की मति मार ली गई। मेरे पिताजी को पूरी तरह से अपने चंगुल में फांस लिया गया और मेरे पिता के माध्यम से मेरी मां को और मेरी बहन तो पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस गई, जो स्वयं को सत्य निष्ठा, सत्य चरित्र वाली कहती हैं। वो पूरी तरह से ऐसे लोभ लालच में फंसी। मां ने तो बता दिया है कि उसका भी क्या होना है, परंतु मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा। आज ये वीडियो मैं मात्र ये बताने के लिए बना रहा हूं, मेरी मां, मुझे जन्म देने वाली मां का अंग्रेजी तिथि के अनुसार यदि कहा जाए तो 23 फरवरी को एक ब्राह्मण परिवार के घर में बाछी के रूप में जन्म हुआ था, परंतु वो एक क्षणिक जीवन था। मतलब मात्र 13 दिनों के लिए जन्म लिया और 13 दिन आज पूरे हो रहे हैं। उस बाछी, बछिया जिसको कहते हैं, उसको जन्म लिए हुए आज 13 दिन पूरे हो गए हैं और उन 13 दिनों के हिसाब से मां ने मुझे आदेश दिया था, मां काली ने, कि मुझे गौ के 13 दिनों के प्रतीक, मतलब 13 प्रतिमा, गौ की प्रतिमा मुझे लानी है, वो भी मिट्टी से बनी हुई। ऐसा नहीं करना है कि हम रेडीमेड कहीं से बना बनाया, और हां, आग में पकी हुई भी नहीं होनी चाहिए, कच्ची मिट्टी से बनी हुई 13 प्रतिमा होनी चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं 13 प्रतिमाएं हैं गौ माता की। 13 दिनों के लिए 13 प्रतिमाएं, क्योंकि 13 चरणों में मुझे जन्म देने वाली माता का परम तत्व 13 चरणों में होकर मां काली के चरणों में लीन होगा और उसके बाद मां को मुक्ति मिलेगी। मेरे पिता ने या भाइयों ने जो भी किया वो सब व्यर्थ गया, क्योंकि वो सब लोगों द्वारा बताई गई परंपरा और ढकोसला, कई चीजें उसमें ढकोसला किया गया, जो वास्तव में ब्राह्मण देवता के रूप में पहुंचे उन्हें तो वापस जाने को मजबूर होना पड़ा, वापस आ गए भूखे पेट, जबकि उन्होंने उस दिन अपना सारा काम धाम छोड़ा हुआ था। उनका कहना था बाबा के मां का काम है, मुझे बाबा कहते हैं, तो बाबा की मां का काम है तो उसके ब्राह्मण भोज में तो हमें जाना ही है। उन्होंने सारा काम धाम छोड़कर वो लोग गए थे, परंतु ऐसा कुचक्र रचा गया कि वो सब खाली पेट, वापस पानी तक नहीं मिला, वापस लौट आए। और ये चीज मेरी मां के परम तत्व ने जब देखा तो जिसको कहते हैं फूट फूट कर रोना, रुलाई आई थी। परंतु ये सब ना मेरे पिता को पता चला, क्योंकि वो इन चीजों को मानते ही नहीं है। वो तो आज तक काली मां के बारे में मुझसे कहते हैं तो मुझे ये कहते हैं तुम्हारी मां, तुम्हारी साधना करने वाली मां। क्या काली मां मात्र मेरी मां है? वो तो जगत माता है, सबकी मां है।
जो रास्ता काली मां दिखा रही है वो मेरे पिता को, मेरे और लोगों को जो मुझे अपना रिश्तेदार समझते हैं, कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं उनका रिश्तेदार हूं, वो लोग सत्य को तो असत्य समझते हैं और झूठ और पाखंड को सत्य समझते हैं। जितना वो जानते हैं उसी को संपूर्ण समझते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता, मेरे पिता को तो ये भी नहीं पता कि जो जीवन संगिनी जीवन भर उनके साथ रही, उसी जीवन संगिनी के अंतिम क्षणों में मेरे पिता ने उनके साथ क्या किया। मेरी मां मतलब मेरे पिता की जीवन संगिनी की मुक्ति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए जो लोग आए थे, वास्तव में वास्तविक हृदय से आए थे, वे तो वापस लौट गए। मेरे पिता ने किन्हें खिलाया, क्या हुआ, वो सब व्यर्थ गया। मात्र ये सोच लेने से कि हमने इतने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, भले मन में कुछ भी रहे, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जी, मुक्ति मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मन में सच्चाई होनी चाहिए, हृदय में सत्य होना चाहिए। अपने जिन पुत्रों को उन्होंने अपना मान लिया, उन्हीं पुत्रों ने तो उनका भी जीवन नष्ट कर दिया, और उनके लिए भी क्या आने वाला समय होने वाला है। मां ने तो बता दिया है कि मेरे पिता को भी जो कर्म वो कर रहे हैं, चाहे कितना भी वो गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कितना भी मठ में रह ले, स्वामी जी के चरणों में रह ले, उनको न मुक्ति मिलने वाली है, न मोक्ष मिलने वाला है। उनका तो बहुत, मैं क्या कहूं, ये सोच सोच कर मेरे अंदर से हृदय रोता है। परंतु मेरे पिता इन बातों को न सुनने को तैयार है, क्योंकि उनको तो बस यही लगता है कि जो वो जानते हैं, जितना वो जानते हैं, वही संपूर्ण है। कोई भी कभी भी संपूर्ण नहीं होता। मैं भी संपूर्ण नहीं हूं। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना मां बताती है। जब नई जानकारी दी जाती है, मैं उसे ग्रहण करने का प्रयास करता हूं। मेरे पिता तो स्वयं के अनुसार सब कुछ जानते हैं। उनका तो यह भी कहना था कि उनकी बात को भगवान भी नहीं काट सकता, और यही भ्रम, यही अभिमान उनके जीवन की इस दशा का, उनकी जीवन संगिनी की इस दशा का, मेरी मां की इस दशा का कारण था। मेरी मां 3.5 वर्ष तक बिस्तर पर पड़ी रही, ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक आया था, पड़ी रही, परंतु उनकी आंखें नहीं खुली। मेरी मां को भी ये कष्ट उन्हीं के कारण हुआ। कितना बड़ा, ये सब मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा बताने का, किस किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता रहा मेरी पूरी परिवार को नष्ट करने के लिए। परंतु मेरे पिता तो आज भी उन्हीं लोगों को अपना सब कुछ मानते हैं, जो मेरे ही पिता के पूरे खानदान को, पिता से जो खानदान है, उसको मिट्टी में मिला देने का प्रयास जिन्होंने किया, वो तो मां काली ने मुझे समय रहते अपने चरणों में खींच लिया, और शायद मैं उस कुचक्र से बच गया। नहीं तो मैं भी शायद, मेरे पिता भले कहते हो कि वो बहुत सुखी हैं, खुश हैं, परंतु वास्तविकता उन्हें भी पता है। वो भी जानते हैं कि उनका अंतर्मन कितना दुखी है, और न तो वे अपने जीवन संगिनी को दैहिक सुख दे पाए। मानव देह में यदि जन्म लिया है लोगों ने, और मानव देह को यदि कष्ट दिया जाता है, तो यह बहुत बड़ा पाप है। कष्ट सहकर आराधना करना मां के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। मानव देह है, इसीलिए दिया गया कि मानव देह को मानव देह के अनुसार रखा जाए। उसको कष्ट देकर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात मेरे पिता को आज तक समझ नहीं आई, और यही कारण है कि आज मां की मुक्ति के लिए मां काली ने मुझे आदेश दिया। 13 प्रतिमाएं, गौ माता की 13 प्रतिमाएं तैयार करवाई मैंने। आज उनकी आराधना की 13 दिन पश्चात, 13 दिन पूरे हो गए। आज उनकी आराधना की। ओम श्री गौ वंशाय नमः, ओम श्री गौ माताय नमः। और मैंने आराधना के साथ मां काली से प्रार्थना की। मां को कहा कि मां, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो, तुम्हें
मोक्ष प्राप्त हो, तुम मां काली के चरणों में लीन हो जाओ, इस जीवन मरण के चक्कर से, इस चक्रव्यूह से तुम्हें मुक्ति मिले। और जैसा कि काली मां ने कहा है मुझे कि आज जब मैं मां की प्रतिमाओं को, मुझे जन्म देने वाली मां की प्रतीक के रूप में इन 13 प्रतिमाओं को, गौ माता की 13 प्रतिमाओं को, जब मिट्टी की प्रतिमाएं जिसे पकाया नहीं गया है, क्योंकि पकाया जाएगा तो मिट्टी की ये देह मिट्टी में मिल नहीं पाएगी, इसीलिए कच्ची मिट्टी की इन प्रतिमाओं को मुझे जल में विसर्जित करना है, प्रवाहित होते हुए जल में, बहते हुए जल में। उस जल के साथ जब मां को प्रवाहित करूंगा मैं, जब एक एक करके मुझे प्रवाहित करना है, और जैसे जैसे प्रवाहित करता जाऊंगा मां के परम तत्व को 13 चरणों में धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मुक्ति मिलने की शुरुआत होगी। और जैसे ही मैं आखिरी प्रतिमा को प्रवाहित करूंगा जल में, जैसे ही वो पहुंचेगी जल के तल में, मेरी मां जो बाशकी के रूप में अभी है, आज अस्वस्थ है क्योंकि उसे आज प्राण त्यागना है वहां से, और इस धरती लोक से मुक्त होना है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जब अंतिम प्रतिमा को मैं जल में विसर्जित करूंगा, प्रवाहित करूंगा, और जब जल के तल में जाएगी ये प्रतिमा, उस समय एक झटके से मेरी मां के, मुझे जन्म देने वाली मां के परम तत्व को मुक्ति मिलेगी, और वो मां काली के चरणों में जाकर लीन हो जाएगी। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, परंतु हां, खुश होना चाहिए, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली मां को जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और मां के चरणों में लीन हो जाएगी। मां के गणों में से, मां के जितने भी गण हैं उसमें से एक बन जाएगी। मुझे जन्म देने वाली मां का परम तत्व मां के चरणों में लीन हो जाएगा। ये जानकारी देना था। आज 7 मार्च को होली, कल होली मनाई जाएगी, उसके ठीक एक दिन पहले। कितना बड़ा सौभाग्य है, मुझे जन्म देने वाली मां के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन मां, मुझे जन्म देने वाली मां काली मां के चरणों में लीन हो जाएगी, और होली का दिन मां काली के साथ होगा। मुझे जन्म देने वाली मां का और मां काली का होली का दिन एक साथ होगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, संयोग क्या हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूं। मां काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। जय मां काली।